दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों आज बीएससी एग्रीकल्चर इंट्रेंस एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। वीडियो पर बनी रहेगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करता है। दोस्तों मध्य प्रदेश सर्वाधिक क्या उत्पादन करता है? दोस्तों क्या करता है? हमारा दाल का। जी हाँ, जो मध्य प्रदेश है हमारा वह दाल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला आता है भारत में गेहूँ की जातियों में से सबसे अधिक किसी खेती की जाती है? तो दोस्तों ब्रेड गेहूँ की सबसे अधिक खेती की जाती है। अगला था हमारा उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजाती है, ठीक है, यानी उगाई जाती है। तो दोस्तों वो हमारा चावल है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला हमारा आता है, एक मिनट, अगला था हमारा श्वेत क्रांति का संबंध है। दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध क्या है? तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारा अगला आता है दोस्तों नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन यानी मछली पालन से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसके बाद हमारा अगला आता है, एक मिनट, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 127 जलवायु क्षेत्र है, ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा बीटी कपास का संबंध है। तो दोस्तों कपास से संबंधित है। सर्वप्रथम बीटी कपास दोस्तों का कपास में ही आई थी, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कुओं से सिंचाई के लिए प्रयुक्त है? तो दोस्तों महानदी का डेल्टी क्षेत्र कुओं से सिंचाई करने के लिए बेस्ट है, ठीक है, उपयुक्त है। अब हमारा अगला आता है दोस्तों हमारा भारत के किस राज्य में बांस की सहायता से सिंचाई प्रचलित है? तो दोस्तों मेघालय में। अगला आता हमारा सर्दी के मौसम में नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दोस्तों कौन सी उगाई जाती है? गेहूँ की। अगला आता हमारा अमेरिका की गेहूँ पेटी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों कहाँ पाई जाती है हमारे? इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बड़े मैदानों में पाई जाती है। अगला आता हमारा दोस्तों हमारा कौन सी नदी घाटी इटली में चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वो हमारा हो जाता है पो नदी घाटी। अगला था हमारा धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो वो हमारी कौन सी उपजाऊ चिकनी मिट्टी, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला आता है विश्व के किस देश में मक्का की पेटी पाई जाती है? तो उसको पाई जाती है अमेरिका में मक्का की पेटी पाई जाती है। इसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों जो हवाई द्वीप पे प्रमुख उत्पादक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है गन्ना का। जो हवाई द्वीप है दोस्तों वह गन्ना का प्रमुख उत्पादक है। अगला आता हमारा अलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? तो ये हमारी होती है ताइवान में। अलंग जो किस्म है उसकी चाय दोस्तों ताइवान में पाई जाती है, यानी पैदा होती है वहाँ पर। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त तापमान कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है? हमारी मानसून। अगला आता हमारा रोबस्टा संबंधित है। रोबस्टा किससे संबंधित है? कॉफी से संबंधित है। अगला आता हमारा 88 नंबर पर हमारा आता है सर्वप्रथम है किसी विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों किया था हमारा डी हिटलरसी ने, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला आता है 89 नंबर पर मक्का का जन्मस्थान माना जाता है। दोस्तों मक्का का जन्मस्थान क्या माना जाता है? दोस्तों मक्का का जन्मस्थान मध्य अमेरिका माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। अगला आता है निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है? तो दोस्तों किसका नहीं होता है? गन्ना का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आता है हमारा दोस्तों सर्वप्रथम किस राज्य में मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई? तो दोस्तों की गई थी हमारे हरियाणा में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला आता है हमारा केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, IHRI, ठीक है, यानी IHRR, ठीक है, तो यहाँ कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हमारा स्थित है हमारा लखनऊ में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा। अगला आता है IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है हमारा चावल की किस्म है, ठीक है। यह बहुत ही बेहतरीन है, इसके लिए दोस्तों बहुत विश्व प्रसिद्ध भी है, ठीक है, IR, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है हमारा नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी NCOF संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा स्थित है गाजियाबाद में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आता है हमारा दोस्तों भारत में काफ़ी खेती के लिए सबसे उचित क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों दक्षिण का पठार है, ठीक है, इस प्रकार से। अगला हमारा आता है वर्गीय कुरियन की जो डॉक्टर वर्गीय कुरियन थे वह किस क्रांति से संबंधित थे? तो दोस्तों वह संबंधित थे हमारा श्वेत क्रांति से। जो डॉक्टर वर्गीय कुरियन थे वह दोस्तों 3 चरणों में ऑपरेशन फ्लड की है शुरुआत की थी, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा ऑपरेशन फ्लड किसने चलाया था? दोस्तों वह चलाया था वर्गीज कुरियन ने, ठीक है, इस प्रकार से हमारा अगला आता है इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? तो जो इंद्रधनुष है उसका क्रांति जो उसका संबंध है और दोस्तों श्वेत क्रांति और हरित क्रांति और नीली क्रांति दोस्तों इन सभी से संबंध रखता है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति में दोस्तों 7 क्रांतियाँ सम्मिलित है, 7 1 2 9 9 क्रांति दोस्तों संबंधित है, ठीक है,
इसके बाद हमारा अगला आता है 99 नंबर पर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, सॉरी, अनुसंधान प्रबंधक अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये हमारा स्थित है हैदराबाद में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, अगला हमारा आता है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये हमारा स्थित है कहाँ पे स्थित है, हमारा दलहन स्थित है, ठीक है, तो ये हमारा स्थित है। दोस्तों इसका मतलब आप सभी को मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।